कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। यह अवतार अभी हुआ नहीं है, बल्कि भविष्य में कलयुग के अंत में होगा। यह अवतार अधर्म और अराजकता के चरम पर पहुंचने के बाद होगा। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश और माता का नाम सुमति। जन्म स्थान होगा शंभल ग्राम, शंभाला विलेज, जिसे कुछ लोग उत्तर प्रदेश में बताते हैं, और कुछ पौराणिक मान्यताओं में यह एक दिव्य स्थान बताया गया है। वह एक सामान्य बालक के रूप में जन्म लेंगे, परंतु समय आने पर उन्हें ईश्वर का स्मरण होगा और वे भगवान विष्णु का विराट रूप धारण करेंगे। कल्कि का जन्म कब होगा? कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। हिंदू काल गणना के अनुसार कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष। वर्तमान में कलयुग का लगभग 5,000 वर्ष बीत चुका है, यानी अभी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। अतः कल्कि अवतार भविष्य में कई हजार वर्षों बाद होगा। कल्कि का अवतार क्यों होगा? कल्कि अवतार का उद्देश्य होगा अधर्म और अराजकता का विनाश करना, पृथ्वी को पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा और अधर्म से मुक्त करना, सतयुग की पुनः स्थापना करना। कल्कि अवतार एक चक्रवर्ती सम्राट की भांति अधर्मियों का संहार करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। जब कल्कि का अवतार होगा, तब क्या क्या होगा? पहला, पृथ्वी की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी। धर्म पूरी तरह नष्ट हो चुका होगा। लोग अत्याचारी, स्वार्थी, कपटी और हिंसक बन चुके होंगे। 2, कल्कि एक श्वेत घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में एक तेज धार वाली तलवार होगी जो बिजली की तरह चमकेगी। 3, वे दैत्यों, असुरों और पापियों का संहार करेंगे। पूरे विश्व में जो जो अधर्मी होंगे वे सभी नष्ट कर दिए जाएंगे। 4, प्रकृति का संतुलन पुनः स्थापित होगा। पशु पक्षियों, नदियों, पेड़ों और लोगों में फिर से शुद्धता आएगी। 5, सतयुग की पुनः स्थापना होगी। चारों वेदों का पुनः प्रचार होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। 6, युग चक्र का पुनः आरंभ होगा। कलयुग समाप्त होगा और नया सतयुग आरंभ होगा। यह समय चक्र का पुनः आरंभ कहलाएगा। विशेष बातें। कल्कि के बारे में भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से उल्लेख है। कल्कि को कलयुग का संहारक और धर्म का पुनर्स्थापक कहा गया है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि चाहे पाप कितना भी बढ़ जाए, ईश्वर अंततः धर्म की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। वेन, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य के रूप में हुआ था। जब प्रलय काल आया और संपूर्ण सृष्टि जल में डूब गई, तब राजा सत्यव्रत एक मछली को जल में तैरते हुए देखते हैं। वह मछली साधारण नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। मछली ने सत्यव्रत को चेतावनी दी कि शीघ्र ही पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है और उसे एक नाव बनाकर उसमें सप्तर्षियों, सभी वनस्पतियों के बीज और जीवों के जोड़े लेकर सुरक्षित रहना होगा। जब प्रलय आता है, तब मत्स्य भगवान उस नाव को अपनी सींग से बांधकर समुद्र में सुरक्षित ले जाते हैं। यह अवतार केवल शारीरिक रूप से मत्स्य नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था ज्ञान, चेतावनी और पुनर्निर्माण का। मत्स्य अवतार यह सिखाता है कि जब संकट आता है तो ईश्वर अपनी लीला से भक्तों की रक्षा करते हैं। 2, कूर्म अवतार, कुर्मा अवाटार। दूसरा अवतार कूर्म के रूप में हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र को मथने की योजना बनाई गई, लेकिन जब पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। यही रूप उनका कूर्म अवतार कहलाया। कूर्म अवतार त्याग, धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। बिना इस अवतार के समुद्र मंथन संभव नहीं था और न ही अमृत की प्राप्ति। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य के लिए सहनशीलता और स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। इस अवतार से यह भी संदेश मिलता है कि ईश्वर सृष्टि के हर कार्य में गुप्त रूप से सहायता करते हैं। चाहे कोई भी चुनौती क्यों न हो, अगर आप धर्म और सहयोग की भावना से कार्य करें, तो ईश्वर सदैव साथ होते हैं। 3, वराह अवतार, वाराह अवतार। तीसरा अवतार वराह के रूप में हुआ था। जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को पाताल लोक में डुबो दिया था,
तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सूअर का रूप धारण कर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः उसकी सही स्थिति में स्थापित किया। वराह अवतार में भगवान ने राक्षस का वध कर पृथ्वी की रक्षा की। यह अवतार साहस, बलिदान और धैर्य का प्रतीक है। वराह ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि कोई भी शक्ति अधर्म के आगे टिक नहीं सकती। इस अवतार की कथा यह भी दर्शाती है कि जब धरती संकट में होती है, तब ईश्वर स्वयं किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। यह पृथ्वी के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। चौथा, नरसिंह अवतार, नरासिम्हा अवतार। जब हिरण्यकश्यप ने संपूर्ण विश्व में आतंक फैला दिया और भगवान के नाम का उच्चारण तक वर्जित कर दिया, तब उसका पुत्र प्रहलाद, जो विष्णु भक्त था, उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने आधे सिंह और आधे मानव का रूप धारण किया। नरसिंह अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का एक अत्यंत उग्र और प्रभावशाली रूप है। उन्होंने स्तंभ से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। न दिन था, न रात, न भीतर था, न बाहर, न अस्त्र का प्रयोग किया और न शस्त्र का। यह सिद्ध करता है कि जब भक्त नरसिंह अवतार यह भी दर्शाता है कि भगवान भक्तों के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। यह भय, अन्याय और अहंकार के विरुद्ध एक दिव्य उत्तर है। 5. वामन अवतार, वामाना अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। राजा बलि, जो एक दानव था लेकिन दानशील और वीर था, उसने 3 लोकों पर अधिकार कर लिया था। वामन ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि की मांग की। जब बलि ने वचन दिया, तब वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे में आकाश और तीसरे पग में बलि स्वयं भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। यह अवतार विनम्रता, चतुराई और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। वामन अवतार यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, एक सच्चा भक्त विनम्रता से ईश्वर को पा सकता है। राजा बलि का चरित्र यह भी दिखाता है कि भक्ति और समर्पण किसी भी जन्म में हो सकते हैं, चाहे वह असुर योनि ही क्यों न हो। छठा, परशुराम अवतार, परशुरामा अवतार। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन योद्धा स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी परशु से धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम न्याय, प्रतिशोध और तपस्या का प्रतीक हैं। वे यह सिद्ध करते हैं कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है, तब ब्राह्मण भी योद्धा बन सकता है। उनका क्रोध धर्म के लिए था और उनका बलिदान जन कल्याण के लिए। यह अवतार यह भी सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग तभी करें जब कोई मार्ग न बचे। परशुराम का संयम और कठोरता दोनों ही हमें सिखाते हैं कि धर्म को बचाने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। 7. राम अवतार, राम अवतार। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ था। राम का जीवन धर्म, मर्यादा और आदर्शों से भरा हुआ था। उन्होंने सीता माता के साथ 14 वर्ष का वनवास सहा, रावण का वध किया और अयोध्या लौटे। राम अवतार एक राजा के कर्तव्य, एक पुत्र के आज्ञाकारिता, एक पति के प्रेम और एक योद्धा के साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि कैसे हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया जा सकता है। रामायण केवल कथा नहीं, जीवन जीने की कला है। राम का जीवन यह दिखाता है कि सच्चा धर्म कठिनाइयों के बाद भी कायम रहता है। 8वां, कृष्ण अवतार, कृष्णा अवतार। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मथुरा में जन्म लिया। उनका जीवन बाल लीलाओं, गोपियों के साथ रास, कंस वध, महाभारत का उपदेश, गीता से भरा हुआ था। वे एक राजा, कूटनीतिज, योद्धा और सखा सभी रूपों में पूजनीय हैं। कृष्ण का जीवन प्रेम, चातुर्य, नीति और धर्म युद्ध का प्रतीक है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनका संपूर्ण जीवन यह दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति अपने कर्म, प्रेम और नीति से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। उनका हर कार्य एक नई दिशा, एक नया सत्य प्रकट करता है। 9. बुद्ध अवतार, बुद्धा अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में माना जाता है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और उन्होंने संसार को दुख से मुक्त करने का मार्ग बताया। उन्होंने तपस्या, ध्यान और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। बुद्ध अवतार करुणा, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने हिंसा का विरोध किया और प्रेम का मार्ग दिखाया।
यह अवतार यह सिखाता है कि वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भीतर की शांति से होती है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब संसार में भोग और हिंसा बढ़े, तब भगवान ने स्वयं शांतिपूर्ण स्वरूप में जन्म लिया। 10. कल की अवतार, कल की अवतार। यह भगवान विष्णु का अंतिम और भविष्य का अवतार है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म बढ़ेगा, पाप का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्म का विनाश करेंगे। कल की अवतार धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अंततः सत्य की विजय होती है। यह अवतार हमें सावधान करता है कि ईश्वर हर युग में आते हैं, किसी न किसी रूप में। यह भविष्यवाणी चेतावनी भी है और आशा भी। अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो जाए, ईश्वर उसे समाप्त करने अवश्य आते हैं। 11. हंस अवतार, हमसा अवतार। हंस अवतार में भगवान विष्णु ने एक दिव्य हंस का रूप धारण किया था। यह अवतार ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जब ब्रह्मा से जटिल तत्व ज्ञान की व्याख्या पूछते हैं, तब ब्रह्मा उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजते हैं। भगवान विष्णु हंस रूप में प्रकट होकर उन्हें तत्वज्ञान, आत्मज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हैं। यह अवतार यह दर्शाता है कि जब भी आत्मा परम तत्व की ओर जाने का प्रयास करती है, तब भगवान स्वयं गुरु रूप में मार्गदर्शन करते हैं। हंस का प्रतीक यह भी है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे विवेकी व्यक्ति सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है। 12. हयग्रीव अवतार, हयग्रीवा अवतार। हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु ने घोड़े के मुख वाला रूप धारण किया। इस अवतार का उद्देश्य वेदों की रक्षा करना था। एक बार दो दैत्य, मधु और कैटभ, वेदों को चुराकर पाताल में ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने हयग्रीव रूप धारण कर उन राक्षसों का वध किया और वेदों को पुनः स्थापित किया। यह अवतार यह दर्शाता है कि ज्ञान की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। हयग्रीव अवतार विद्या, ज्ञान और शोध का प्रतीक है। यह हमें प्रेरित करता है कि जब अधर्म ज्ञान को छीनने का प्रयास करे, तब धर्म उसे पुनः स्थापित करता है। 13वां दत्तात्रेय अवतार, डाटात्रेय अवतार। भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों को एक रूप में प्रकट किया। यह अवतार त्रिदेवों का संयुक्त स्वरूप है और दत्तात्रेय को अद्वैत वेदांत का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने 24 गुरुओं से ज्ञान लेकर संसार को सिखाया कि हम प्रकृति के प्रत्येक तत्व से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। दत्तात्रेय अवतार योग, ध्यान, वैराग्य और आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवतार यह संदेश देता है कि सच्चा योगी वही है जो जगत में रहते हुए भी निरंतर ब्रह्म से जुड़ा रहे। 14. यज्ञ अवतार, यजना अवतार। यज्ञ अवतार त्रेता युग में हुआ, जब धर्म की स्थापना हेतु यज्ञों की पुनः व्यवस्था करनी पड़ी। भगवान विष्णु ने यज्ञ पुरुष का रूप लेकर पृथ्वी पर यज्ञों की मर्यादा स्थापित की। यह अवतार सृष्टि के संतुलन के लिए कर्म और बलिदान के महत्व को दर्शाता है। यज्ञ अवतार हमें यह सिखाता है कि त्याग और तपस्या से ही धर्म की स्थापना होती है। जब समाज अपने कर्तव्यों से भटकने लगता है, तब यज्ञ अर्थात परमार्थ और सेवा का अवतरण होता है। 15. मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्राप्त हुआ, तब असुरों ने छल से उसे हड़पने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का। मोहिनी ने असुरों को मोहित कर उनसे अमृत छीन लिया और देवताओं को बांट दिया। मोहिनी अवतार यह दिखाता है कि कभी कभी ईश्वर अधर्म को हराने के लिए अपनी लीला से माया का सहारा भी लेते हैं। यह अवतार रूप, बुद्धि और रणनीति का प्रतीक है। यह भी बताता है कि सुंदरता और चतुराई जब धर्म के लिए प्रयोग हो, तब वह सर्वोत्तम बन जाती है। 16. नर नारायण अवतार, नारा नारायणा अवतार। नर और नारायण दो राशियों का अवतार हैं, जो तपस्या के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। यह अवतार बद्रीनाथ में हुआ, जहां उन्होंने घोर तपस्या कर संसार को बताया कि धर्म की सबसे बड़ी शक्ति तप है। नर नारायण यह सिखाते हैं कि आत्मबल और संयम से ही मोक्ष संभव है। जब काम, क्रोध और लोभ से मानव विचलित होता है,
तब यह अवतार दिखाता है कि संयम और ब्रह्मचर्य ही ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है। 17वां वेदव्यास अवतार, वेदव्यासा अवतार। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार माने जाते हैं। उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों की रचना की। उन्होंने ज्ञान को वर्गीकृत कर सामान्य जन तक पहुंचाया। वेदव्यास अवतार यह दर्शाता है कि ज्ञान की व्याख्या और व्यवस्था स्वयं ईश्वर की कृपा से संभव है। वेदव्यास का कार्य यह दिखाता है कि धर्म केवल आस्था नहीं, ज्ञान भी है। 18 आर्षभदेव अवतार, ऋषभदेवा अवतार। ऋषभदेव को भगवान विष्णु का एक अवतार और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी पूजा जाता है। उन्होंने त्याग, वैराग्य और आत्मसंयम का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं संन्यास का मार्ग अपनाया। ऋषभदेव अवतार यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म वह है जो त्याग और संयम से जुड़ा हो। यह अवतार योग और तपस्या के आदर्श को प्रस्तुत करता है। 19वां नारद अवतार, नारद अवतार। नारद मुनि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो संकीर्तन और भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। वे भक्तों में ईश्वर का नाम गूंजाते हैं और ज्ञान का प्रचार करते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। उनका जीवन यह दिखाता है कि कपिल अवतार, कपिला अवतार, 20 कपिल मुनि सांख्य योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया। कपिल अवतार ध्यान, विवेक और तत्व ज्ञान का प्रतीक है। यह अवतार दर्शाता है कि जीवन के परम सत्य को समझने के लिए विचार, ध्यान और ज्ञान आवश्यक है। कपिल मुनि का दर्शन आज भी वेदांत और योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 21 धन्वंतरी अवतार, धन्वंतारी अवतार। धन्वंतरी भगवान विष्णु के वे अवतार हैं जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए और अमृत कलश के साथ आए। वे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। उनका अवतार चिकित्सा, स्वास्थ्य और जीवन रक्षक तत्वों का प्रतीक है। धन्वंतरी यह सिखाते हैं कि स्वस्थ शरीर और मन ही मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। उनका पूजन आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। 22 हयशिर अवतार, हयाशिरा अवतार। यह अवतार भी ज्ञान और वेदों की रक्षा से जुड़ा है। भगवान विष्णु ने हयशिर, घोड़े के सिर वाले रूप में दैत्यों से वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा को लौटाया। यह अवतार हयग्रीव से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर ज्ञान की रक्षा के लिए कितने भी विचित्र रूप धारण कर सकते हैं। 23 विश्वरूप अवतार, विश्वरूपा अवतार। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जो विश्वरूप अवतार कहलाता है। यह स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें जन्म, मृत्यु, सृष्टि, पालन और विनाश सभी समाहित हैं। यह अवतार दर्शाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। 24 हरि अवतार, हरि अवतार। हरि अवतार वह है जिसमें भगवान किसी सामान्य मानव के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन उनके कर्म उन्हें विशिष्ट बना देते हैं। हरि रूप में भगवान किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी माध्यम से अवतरित हो सकते हैं। यह रूप उनके भक्तों की आस्था और भावना का परिणाम होता है। हरि अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान साकार और निराकार दोनों रूपों में हैं। वे हर युग, हर स्थान, हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं।